हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज हम कर रहे हैं आरआरबी पी और क्लर्क के लिए क्वेश्चंस। सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है आरआरबी पी और क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा हमारी क्लासेस एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीएस क्लर्क मेंस के लिए भी चल रही हैं। रेगुलरली मेरे चैनल पे आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन को पहले खुद से बनाएं, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें, फिर आपको हेल्प मिलेगी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारी मिसिंग नंबर सीरीज है, इसमें 626, 12, 48, 384। जब भी यहाँ इतना बड़ा डिफरेंस आता है तो इसको मल्टीप्लाई में ही देखते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ, तो ये होता है मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 8, 4, 8। सब कुछ डबल हो रहा है। उसका तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तभी मल्टीप्लाई 0.5 से 6 आएगा। तो 12 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 77, 86, 102, 127। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें डिफरेंस देखते हैं पहले कितना आता है। 9 का डिफरेंस आएगा, 16 का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 का डिफरेंस। अब ये क्लियरली दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, ये होगा 36। इसमें 36 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 163। 163 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 145, 156, 169, 184। यहाँ भी डिफरेंस बढ़ाएंगे। इसमें डिफरेंस ही देखते हैं इसमें कितना बनता है। यहाँ तक 11 का डिफरेंस, यहाँ तक 13 का डिफरेंस, यहाँ बनता है 15 का डिफरेंस। और डिफरेंस चल रहा था, यहाँ 9 का डिफरेंस बनेगा। 9 का डिफरेंस बनेगा तो यहाँ आएगा 136। 136 ऑप्शन में, यहाँ थर्ड ऑप्शन, दिस इज आवर राइट आंसर। ऐसा ही करना है, इसी स्पीड से करना है एग्जाम के अंदर आपको भी, तभी क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 40 हो पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। इसमें देखते हैं, यहाँ गैप बड़ा है, 75 से सीधा 1525 हो रहा है बीच में, हालांकि एक है बट फिर भी बहुत बड़ा गैप है। इसको मल्टीप्लाई में देखते हैं, तो 10 से 11 जब होता है तो मल्टीप्लाई 1 + 1, फिर 11 से 24 हुआ तो 22 + 2, उससे 72 और 3, देन मल्टीप्लाई 4 + 4 होगा, तो 75 का 4 होना 300, 300 और 4, 304, 304। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रीलिम्स में आजकल, 12 से 15 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। और अब वो टाइम गया जब आप अर्थमेटिक छोड़ के सिर्फ डीआई और स्पीड मैथ्स के भरोसे एग्जाम क्रैक करते थे। आपको अर्थमेटिक भी करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट कवर x किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 3 hours and it also cover x + 20 kilometer upstream in 5 hours. If the difference between upstream and downstream speed of the boat 8 kilometer, then find the time taken by। डिफरेंस दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। स्पीड हमें पता है, डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर एंड देन अपस्ट्रीम। जब हम हमारा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, स्टिल वाटर के स्ट्रीम में, स्टिल वाटर के स्पीड में जब स्ट्रीम्स को ऐड करते हैं, और अपस्ट्रीम कैसे आती है, स्टिल वाटर के स्पीड में स्ट्रीम को लेस करते हैं। तो यानी जिसका डिफरेंस 8 है तो यहाँ डिफरेंस 4 होगा, इसका डिफरेंस भी 4 होगा। इसको मैं मान लेता हूँ y + 4, y + 8, तभी इनका डिफरेंस 8 बनेगा। अब उन्होंने कहा है कि बोट कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बोट x किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम, y + 8 in 3 hours and it also cover x + 20 kilometer upstream 5 hours। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनती है, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x = 3y + 24 और ये आ जाएगा x + 20 = 5y। x की जगह यहाँ रख लेंगे 3y + 44 = 5y हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 22। जब y की वैल्यू 22 आ गई
तो वाई की वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 66 प्लस 24 हो जाएगा 90 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 90। अब हमें पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर बोट स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, वाई प्लस 4, वाई है 22, इसमें 4 ऐड कर देंगे 26, 4 इज आवर राइट आंसर, 4 आवर्स। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे वेरिएबल बेस ही आते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ क्लरिकल में आते हैं कि सिर्फ डेटा दिया है और सॉल्व कर दो, तो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज दे रखिए ए एंड बी 4:3 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। The age of A 3 year ago is equal to present age of C. Then find the age of B after 7 years. एक A की एज दे रखी है, A की एज है हमारे पास, एक B की एज है 4:3। एंड प्रेजेंट एज ऑफ C इज इक्वल टू एवरेज, इनका एवरेज रहेगा 3.5, C की एज हो जाएगी 3.5। इफ द एज ऑफ A 3 year ago इज इक्वल, A की एज है, इसको भी x मान लेते हैं, इसे भी x मान लेते हैं, इसे भी x मान लेते हैं। A की एज 3 year ago is equal to present age of C. ये हो जाएगा 0.5x is equal to 3, x की वैल्यू आ जाएगी 6। Then find the age of B after 7 years. B की एज 7 साल बाद कितनी होगी, आज होगी B की एज 18, 7 साल बाद हो जाएगी 25। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, आजकल जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इनका कंबाइंड ही आता है, आपको सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा, या सिंगल कंपाउंड का या सिंपल इंटरेस्ट का। स्टार्ट करते हैं। आमिर ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड पवनी ने इन्वेस्ट किया 2000 रुपये इन कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट से, रेट नहीं दिया पर सेम दिया है 2 years के लिए। तो पहले इससे देखते हैं, आमिर ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अमाउंट, मान लेते हैं पी अमाउंट आमिर ने इन्वेस्ट किया 4 आवर्स के लिए, ईयर्स के लिए, और पन्वी ने इन्वेस्ट किया 2000 सेम रेट फिर 2 साल के लिए, यानी ये हो जाएगा 21 पैसा। इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अमीर टू पन्वी, अमाउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड के कैसे करेंगे हम, इसमें पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4p on 10 और ये हो जाएगा 21 रुपये। इसमें अमाउंट जोड़ देंगे, इसमें जब प्रिंसिपल जोड़ेंगे तब आ जाएगा हमारा अमाउंट। उसी तरह इसमें ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ऐड कर देंगे 14p, दोनों अमाउंट आ गए हमारे पास। अब हमें क्या रखा है कि रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड आमिर एंड पन्वी, आमिर और पन्वी के इसका जो रेशियो है वो दे रखे हमें, then that's 14p 4.p कर लें 1.4p 2420 7/11 11 से कट ही जाएगा, 7 से इसको काट देते हैं 0.2, p की वैल्यू आ जाएगी 220.2, p 110। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आमिर, आमिर ने कितना इन्वेस्ट किया था, ये था हमारा आमिर का और ये था पबनी का। आमिर ने इन्वेस्ट किया p की वैल्यू आ गई 1100, दिस इज द राइट आंसर सेकंड, 1100 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नंबर a is 20% more than the number of b and the ratio of number b to c 9:10
If the number A is decreased by 50% and number C is increased by 20%, then the sum of number A and C become 87. Okay. B और C दे रखे हैं हमें, कितना दे रखे हैं, यहाँ लिख देते हैं इसके बराबर में B एंड C 9 10. B और C का रेशियो दे रखे हैं हमें 9 और 10, और A दे रखे हैं A 20% मोर देन B, A 20% मोर देन B, A हो जाएगा 10.8, 9 का 20% 1.8 होगा ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 10.8, 8 हो जाएगा। अब उसमें आगे क्या है कि इफ द नंबर ऑफ ए इज डिक्रीज बाय 50%, ए बच जाता है 5.4, एंड नंबर ऑफ सी इज इंक्रीज बाय 20%, ये हो जाता है 12, देन द सम ऑफ नंबर ऑफ ए एंड सी, यानी ए एंड सी 19.4 17.4 सॉरी 17.4, तो 17.4 बिकम 87, इस 17.4 की वैल्यू दे रखी है हमें 87, फाइंड द नंबर ऑफ बी, और हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर से 17.85, इसको ये कट जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 45, दिस इज आवर राइट आंसर 45। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं छोटे छोटे, बट आपको स्पीड से करने भी आने चाहिए, तभी 40 में 40 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अभी बॉट अ बाईसाइकिल ऑफ रुपीज एक्स and shoes x minus 1000. She sold the bicycle at a loss of 16% and shoes at a profit of 20%. And the whole she gained neither profit nor loss. एक बाइसिकल x में और एक शूज x माइनस 1000 रुपीज में इसने खरीदा है। बाइसिकल है, शूज है, एंड ही सोल्ड द बाइसाइकिल एट अ लॉस ऑफ 16%, 0.84 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, and he sold shoes at profit of 20%, and it's 1.2x minus 1200, और she gained neither profit nor loss, इसमें ना तो प्रॉफिट और ना लॉस हुए, या मतलब कि जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है और दोनों के सेल्स प्राइस के बराबर है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2x minus 1000 is equal to minus 1200, तो यहाँ जाके 200 0.04x बचता है, यहाँ इसमें जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 बन जाएगा, इसमें आगे x की वैल्यू आ जाएगी 100, और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। जब x की वैल्यू से आ गई तो चाहे कुछ भी पूछ ले, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, चाहे बाईसाइकिल का चाहे शूज का, सब निकाल देंगे, एंड 5000 दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप एंड सिस्टम, ये कहते हैं कि पाइप ए एंड पाइप बी इंटेल पाइप एंड पाइप सी इज आउटलेट पाइप, so pipe A, B, C together can fill 5 phase 6 tank in 26 minutes. The ratio of efficiency दे रखी है A and B की 3:4, and find the time taken by pipe B and C together to fill the tank if pipe C can empty the tank in 78 minutes. तो हमें इसमें अलग अलग दे रखा है, पर ये बात ध्यान रखिए कि A और B इंटेल पाइप है और C आउटलेट पाइप, और जब आउटलेट पाइप होती है उसको हमेशा एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना ताकि याद रहे कि आउटलेट पाइप है, अगर पाइप है, अदरवाइज भूल जाओगे तुम। तो इसमें ये कहते हैं कि ए बी एंड सी 26 मिनट में करते हैं 5/6, 26 इंटू 6/5 हो जाएगा, 156/5 में ए बी सी भरते हैं, एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है ए एंड बी की, ए एंड बी की एफिशिएंसी दे रखी है 3:4,
और आगे क्या रखे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर। बी एंड सी का फाइंड करना है कितने टाइम में बढ़ते हैं, एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 78 मिनट। सी एम्प्टी करता है 78 मिनट। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा जो कि होगा 156, आएगा 5 इंटू 5 आ गया एंड 2 आ गया। अब देखिए ये ए बी सी, नेचुरली हम क्या करते हैं, ए बी सी दे रखे हैं 5, सी है 2, तो 5 में से 2 लेस करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो आउटलेट पाइप है और बी है वो इनलेट पाइप है। मतलब ए और बी ने जितना भरा उसमें से सी का जब लेस किया तब उसकी एफिशिएंसी 5 आई है। यानी ए बी एंड सी की टोटल 7 बनती है। तो ए और बी की कितनी बनेगी एफिशिएंसी, जो ए बी सी की, तो ए और बी की बन जाएगी 7 एफिशिएंसी, समझे। क्योंकि जब मैं सी को इसमें से हटाता हूँ ना तो इसमें 2 ऐड होते हैं, क्योंकि इसमें सी ऐड नहीं हुआ, सी लेस हुआ होगा इसके अंदर से। और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 7। तो ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें दे रखी है, ए की 3 और बी की 4, ये क्वेश्चन में रिटर्न है। फाइंड करना है बी एंड सी टुगेदर। तो सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब 4 में से 2 तो 2 बचते हैं, तो यहाँ 2 से आएगा, डिवाइड करेंगे 156 को, तो 78। दिस इज अवर राइट आंसर। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि सी आउटलेट पाइप है और आउटलेट पाइप को कब लेस करना है और कब ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। इसमें कहता है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना। आफ्टर 6 months सी जॉइंड द बिजनेस 26,000। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1/17 ऑफ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ए बी एंड सी। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10,400 से और 7,800 से, एंड सी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर 6 months सी जॉइंड द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 26,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 6 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से काट लिया ना मैंने। So at the end of the year, profit share of A is 1/17 of sum of investment A, B and C. A, B and C की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1/17 जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट शेयर है A का। A, B and C की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेते हैं। इसका 1/17 अंदर 2600, तो 2600 रुपये ए का प्रॉफिट है। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, पहले इसको काट लेते हैं जितना भी ये कटता है। और से करते हैं भी 13, 3, 39, 13, 13, 2600 डिवाइड बाई 4, 78। दिस इज अवर राइट आंसर 7800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का। जब भी प्रीलिम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है उसमें 2 चार्ट या 3 चार्ट या बहुत सारी नीचे नोट्स दे रखे हैं, तो कभी उसको छोड़ना नहीं, वो हमेशा इजी होता है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सिर्फ पुट करनी होती है। इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन 5 डिफरेंट सिटीज ए बी सी डी ए ई। और उसके बाद दे रखे गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन 5 डिफरेंट सिटीज इन 2021। 2020 और 2021 का डेटा दे रखे हैं हमें इसमें। उसके बाद क्या, फाइंड द इंस्टाग्राम यूजर्स
इंसिटी है, इसमें टोटल नहीं दे रखा, कट गया यहाँ नीचे। यस, इसमें टोटल कट गया। यहाँ हम एक इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं यहाँ। 2020 का जो डेटा है टोटल, वो है 2500। 2021 का जो डेटा है टोटल, वो है 4000। ये कट गया यहाँ भी इसके नीचे, अदरवाइज ये डेटा दिया हुआ था तभी हमारी फिर ये डी हो पाएगी। इसमें हमें टोटल दे रखा है, इसका यहीं लिख लेते हैं या निकाल लेते हैं बाद में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी एफ इन 2020 is one third of total number of Instagram users in city C in both the years, and the number of Instagram users in city B and F in 2021 falls to 1, there, then find the total number of Instagram users in city F in both years. इसमें F का दे रखा है नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी F इन 2020 वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी C इन बोथ द ईयर। सिटी C के दोनों साल में कितना था, सिटी C में 10% पहले था और दूसरे साल था 20%, यानी पहले साल तो सिटी C का था 2500 और दूसरे साल तक 20%, 800, ये आ जाएगा 1050 सिटी C। उसमें देखा इंस्टाग्राम यूजर इन सिटी F इन 2020 इज वन थर्ड, ये वन थर्ड है 2020 में F का, इसका वन थर्ड। एंड उसके बाद दे रखा है द नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी B एंड सिटी F इन 2021 4:1। सिटी B का 2021 में कितना था, सिटी B का था 30%, यानी 1200, सिटी B का था 1200 और सिटी F का है 4:1, इससे 4:1, ये आ जाएगा 300 2021 में। और हमें फाइंड करना टोटल, टोटल आ जाएगा 650, दिस इज आवर राइट आंसर 650। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी ए इन बोथ ईयर टुगेदर, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी डी 2020। ए के दोनों साल व्हाट परसेंट, ए में पहले साल 16%, दूसरे साल था 10%, यानी पहले साल जो था 25 का 16%, और दूसरे साल 10% जो कि 400 है। इन्हें ऐड कर दिया, टोटल हो गया 800। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी डी इन 2020, तो डी के 2020 में कितना था 20%, यानी डी का था 500, हमें 800 को 160%, एंड दिस इज आवर राइट आंसर 160%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इंस्टाग्राम यूजर्स इन सिटी ई 2020 to 21 1:2, एंड नंबर ऑफ फीमेल दे रखे हैं 22 1/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन 2021। ई का पहले हमको डेटा चाहिए 2020 और 2021 का दोनों का। ई का है 2020 में 10%, 2021 में है 15%। 10% हो जाएगा 50, एंड 15% था 4000 था ना, उसका 15% था ई का। ये ई का डेटा है 2020। मेल एंड फीमेल दो पार्ट में डिवाइड है, मेल एंड फीमेल।
ये 1:2 में है। उसमें कहते हैं मेल इंस्टाग्राम यूजर्स इन 2021 एंड 2022 1:2 1:2 में मेल है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंस्टाग्राम यूजर्स इन ई इन 2020, फीमेल जो है ई में 1/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इंस्टाग्राम यूजर्स इन, ये 1/3 है फीमेल इंस्टाग्राम यूज इन 2021। दो इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ हमें पता है x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो है 250 और 2x प्लस 3y की वैल्यू हमें दे रखी है 600। अब इस इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 500। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100, y की वैल्यू 100 आ जाएगी तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 150। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इंस्टाग्राम यूजर्स ई इन 2020, ई में 2020 यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी 150। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं डेली ऐसी क्लासेस लाता रहूं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। अगर आप रेगुलरली मेरी प्रैक्टिस करेंगे तो 40 में 40 नंबर आएंगे और बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रीलिम्स में, आरआरबी में स्पेसिफिकली 40 मार्क्स स्कोर करना। थैंक यू वेरी मच।